मैंने कहा भाई यहाँ पर हर आदमी पूरा स्नान कर रहे, तुम सिर्फ कुल्ला कर रहे। तो वो बोला मैंने जिस अंग से पाप किया है। सिर्फ आचमन कर रहा हूँ और अंगों को क्यों तकलीफ दे। और आगे गया तो सर मजा ले रहे हैं। एक बार अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग एकदम जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। हम लोगों को भी थोड़ा सा एनर्जी और ऊर्जा आ जाती है। आगे गया तो हमारे भोजपुरी फिल्मों के हीरो रवि किशन उल्टा तैर रहे थे। अद्भुत जल पानी ठंड है, जिंदगी ठंड है, फिर भी घमंड है। मैं बोला भाई यहाँ पर हर आदमी सीधा तैर रहा है, तुम उल्टा क्यों तैर रहे हो? तो बोले पाप पिछले जन्म का। मैं बोला 2 महीने हो गए, बहुत ही पाप है बाबू, बहुत ही पाप। आगे गया तो राखी सावंत मिली। मैं बोला तुमने स्नान किया? बोले नहीं बाबा हमको डंडा मार के भगा रहे हैं। बाबा जितने हैं डंडा मार के भगा रहे हैं। मैं बोला क्यों? एक बाबा को बोला क्यों भगा रहे? बोला बेटा इसके कारण हमारे दिमाग में पाप आता है। हम नहा के निकलते हैं, इसको देखते फिर पाप आता है, फिर नहाते फिर देखते फिर पाप आता है। हमारे गुरुजी ने इतना जबरदस्त देख लिया, पश्चाताप के लिए जल समाधि लगाए, वहीं से निकल लिए। इसलिए हम लोग इसको भगा रहे हैं बेटा। शक्ति कपूर मिल गया, सारे लोग उसको बोले पाप के ब्रांड एम्बेसडर है। 15 सालों से आ रहे हैं, इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम और साहित्य सत्कार किया जाए, इनके कारण पाप है और कुंभ मेला लगते रहता है। मैं और आगे गया तो अनाउंसमेंट चालू थी। एक लाल कलर का कच्छा पहन के काला कलूटा लड़का खो गया है, जिस भी सज्जन को मिले शुक्ला गुमशुदा केंद्र में आके संपर्क करें। तो बगल में मिश्रा जी बोले जो चिट्ठी पढ़ रहे जो 15 साल पहले कुंभ लगा था तब का है। उस काले कलूटे लड़के का टेंशन मत लो, बड़ा होके सुरेश मिश्रा बन गया। आजकल मंच संचालक हो गया है। एक बार ठोको ताली। और आगे गया तो एक आदमी रो रहा था। बोला क्या हो गया? मेरा बेटा पूरा मेरा पैसा बहा दिया गंगा जी में। बोला क्यों? थोड़ा बेहरा है, बाबा जी कल बोल रहे थे जो पाप की कमाई है उसे बहा दो, सुना बाप की कमाई बहा। पूरा पैसा बहा दिया बेटा, मेरा बहुत टेंशन में है। होली का त्योहार और आप इतने मजे से सुन रहे हैं। मेरी एक लाइन आप व्यंग संभालिएगा सर, बहुत मैं खुश हूं कि आप लोग हर चीज को जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। कुंभ मेले की यात्रा के दौरान एक लाइन का व्यंग संभालिएगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा यार यहाँ पर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। तो उसने बोला सुनील भाई वीवीआईपी घाट पे 150 भ्रष्ट नेता जल समाधि लगाकर बैठे हैं। अगर आपको लगे कि मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूं तो मेरा समर्थन करना। मैंने गंगा जल अपने हाथ में लिया और कहा हे गंगा मैया, इन भ्रष्ट नेताओं की जल समाधि अगर समाधि में बदल जाए तो इनके पाप धुले न धुले, देश का पाप जरूर धुल जाएगा। और वैसे भी सर इतना समर्थन मिल रहा है तो मेरे नेताओं के बारे में जो विचार है मैं सुनाना चाहता हूं एक लाइन में कि नेता कुत्ता जूता पहले पैर चाटते फिर उसे ही काटते हैं। बहुत अच्छे। और बड़ी इतनी खुशी हो रही मुझे सर कि ये रोटरियनों की सभा है। सभाएं तरह तरह की होती हैं सर, जहां पर जूते और चप्पल चले उसे ग्राम सभा कहते हैं, जहां कुर्सी और माइक चले उसे विधान सभा कहते हैं, जहां एक बोले सब सुने उसे शोक सभा कहते हैं, जहां सब बोले कोई न सुने उसे लोकसभा कहते हैं। मैं पिछले दिनों सिद्धू जी से मुझसे टकराहट हो गई। सिद्धू जी मिलते हो, गुरु तू छा गया, गुरु तू विनर हो गया। अरे मैंने कहा भाई साहब मैंने आपसे टाइम पूछा है, परफॉर्मेंस थोड़ी नहीं दी। सिद्धू जी टकरा के मैंने कहा हर बात में मुहावरे मारते हो। मैंने कहा कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो होता किसका है? सिद्धू जी बोले कुतिया का। इसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैंने कहा सिद्धू जी एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये हमेशा लौट के बुद्धू घर में क्यों आते, होशियार क्यों नहीं आते? बोले पड़ोस में जाते हैं। ये हमारे सिद्धू जी हैं, हर आदमी से मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूं सर। मुझे याद है कि एक बार आदमी की जो आदत पड़ जाती है ना वो जाती नहीं है। एक कंपनी के बहुत बड़े बॉस, उनकी आदत थी कोई भी आदमी आता सर हमको 15 दिन की छुट्टी चाहिए, एक ही बात बोलते थे अपने जगह दूसरे का रखो निकल लो। सर हमको 30 दिन के लिए छुट्टी, अपने जगह दूसरे का रखो निकल लो। घर में गए, भाभी जी बोली मुझे मायके जाना है। उन्होंने बोला तब से नहीं गई। वो समझ गए कि कोई नया प्रोडक्शन खुल सकता है। आदमी की एक बार जो आदत पड़ जाती है ना सर, आदत नहीं जाती। एक ट्रैफिक हवलदार
उसकी आदत हो गई थी, कोई भी आदमी आता जाता उसको रुका के उसका हेलमेट चेक करता। कोई पैदल चला जाए, रुको हेलमेट दिखाओ, चालान फाड़ता। कोई साइकिल से जाए, रुको हेलमेट देखो, चालान फाड़ता। एसीपी साहब ने उसे गांव में भेज दिया, इलाहाबाद चला गया। अब एक आदमी भैंसे पे चला जा रहा है, पटना हिले, छपरा हिले, आरा हिले ना, उसको रुकाया, ए रुक, हेलमेट दिखा। वो उतरा और ये कंटाप मारा, पूरा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। काहे का हेलमेट दिखाई नहीं देता, ये टू व्हीलर नहीं फोर व्हीलर है। पीछे से हटो नहीं तो पीयूसी छूट जाएगी। ये हमारे हिंदुस्तान के लोग ही कर सकते हैं सर। हमारे हिंदुस्तान के लोग जितने होशियार कहीं नहीं है सर, बड़े विचित्र टाइप के लोग होते हैं। मैं आपको एक बात पूरे दावे के साथ में बोलता हूं सर, यहाँ पर मारवाड़ी भाई सब बैठे हैं सर, कितने लोग हैं? मिक्स ज्यादातर। मैं आप लोगों की सर बुद्धि को प्रणाम करता हूं, आपकी मार्केटिंग को प्रणाम करता हूं, आपके दिमाग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग इतने होशियार होते हैं। मारवाड़ी भाई के लिए बोल रहा हूं, क्या अगर आप किसी को मिस कॉल मारते फिर भी अपना बैलेंस चेक करते हो। तो नहीं, ये सर भी बड़े कम होशियार नहीं है। कचरा कर रहे हो, कचरा। नहीं, कचरा नहीं कर रहा सर। मुझे पता है आपके पास मोबाइल की कंपनी है, लेकिन बुरा न मानो होली है। सर भी बड़े होशियार हैं। सर ने एक दिन मुझे बोले, यार सुनील भाई, मुझे कोई सांता क्रूज में जानता नहीं है, कोई जानने लगे क्या करूं? मैंने कहा सर चौक पे आपकी मूर्ति लगाते हैं, 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। बोले 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूँ। क्या हर आदमी होशियार है सर? यहाँ पर जितनी महिला ये भी कम होशियार नहीं। हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं से ज्यादा होशियार पूरे विश्व की कोई महिला नहीं। मेरा एक दोस्त है अमेरिका से, बोला सुनील भाई तुम्हें पता है अमेरिका में कोई भी महिला पुरुषों के बराबर पेमेंट लेती है। वो 1 लाख लेता है तो 50,000 लेती है। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं, हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं कोई काम नहीं करती, पूरा पेमेंट लेती है। और हमारे हिंदुस्तान की महिला इतनी होशियार होती है, मंदिर में दर्शन करने जाएंगी, भगवान के अपने चप्पल ऐसी जगह पे उतारेंगी जहां भगवान और चप्पल दोनों के दर्शन एक साथ हैं। ज्यादातर नजर चप्पल भी रहती, भगवान से कल भी ही मिलेगा। और ये महिलाओं की आदत होती है, कहीं भी जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगी, किसी को साथ में लेकर जाएंगी। मार्केट भी जाएंगे तो बगल वाली को बोलेंगी चलती हो। 2 महिलाएं साथ में इसलिए नहीं जाती, अगली बात में पुरुष वर्ग मेरा समर्थन करना सर। 2 महिलाएं साथ में इसलिए नहीं जाते कि इनमें बहुत प्रेम होता है। 2 महिलाएं साथ में इसलिए जाती है ताकि तीसरे की बुराई कर सके। एक छत पर देवरानी जेठानी खड़ी थी, नीचे सासू चली आ रही। देवरानी बोली वो देख सुनामी चली आ रही है, अब अपने को आते ही ले डूबेगी। सर आप बोल रहे थे सर, भाई साहब मैं आपको बता दूं सर, आप लोगों की जैसी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। पूरे गारंटी के साथ में बोल रहा हूं सर। मेरे एक दोस्त है मारवाड़ी भाई, उन्होंने पैराशूट की कंपनी खोली। उन्होंने स्कीम में रखा था, अगर बाई चांस आपका पैराशूट नहीं खुला तो वापस आओ, हम दोबारा देंगे। ये दिमाग है ही नहीं किसी के पास। और उन्होंने बोला एक नहीं 2 देंगे, आओ तो। मैं बता रहा हूं ना सर, मार्केटिंग आप जो भाई वो कोई कर ही नहीं सकता सर। इतने होशियार लोग हैं आप लोग, इतने जानदार लोग हैं। मैं क्या बताऊं, मेरा एक दोस्त है, अभी आप जैसी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे बेचारा, उसका धंधा नहीं चल रहा। मेरा एक दोस्त है, बोला सुनील भाई मैंने गैरेज खोला है, मेरा गैरेज नहीं चलता। मैंने कहा गैरेज है कहां? बोलता 4th फ्लोर पे। बोलता मेरे बाकी के 3 भाई ना रिक्शे का धंधा कर रहे, पर रिक्शे में कोई बैठता नहीं। मैंने क्यों? बोले तीनों ऑलरेडी बैठे रहते हैं। वो उसकी मार्केटिंग खराब है। आप जैसे कोई दिमाग, आपके पास जितना दिमाग है सर किसी के पास नहीं। आप लोग बड़े होशियार लोग हैं, बड़े चालाक लोग हैं। एक मारवाड़ी भाई ऊपर गए तो मेरा दिन बोला भाई स्वर्ग में डालूं कि नरक में? बोलता भाई बीच में करते, वहां दुकान खोल के बैठता हूं, दोनों तरफ के ग्राहक आवे। मैं तो बोलता नरक के बगल में जाता, वहां के ज्यादा लोग आवे। तो आप लोग बड़े होशियार लोग हैं सर, चश्मा लगा के बैठे हैं। घर में गए एक दिन, घर में क्या हालत होती मैं आपको बता रहा हूं सर। आदमी कितना बड़ा भी हो जाए, आईएएस हो जाए, मंत्री हो जाए, डॉन हो जाए, माफिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर में उसकी क्या हालत मैं आपको बता रहा हूं। घर में जाओ तो बीवी एक ही बात बोलती, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। गुप्ता जी से सीखो, गुप्ता जी में अकल होती तो पूरा फाइनेंस नहीं करते थे आज के प्रोग्राम का। घर में अपनी इज्जत ही नहीं सर। घर में गए, जोर से डांट कर बोले 1000 रुपए दो, चश्मा बदली करना, आजकल दूर का दिखाई नहीं देता है। भाभी जी बोली चलो छत पर लेकर गई, बोली ये क्या? ये बोले चांद। भाभी बोले कितना दूर देखोगे? यहीं से क्या उदयपुर वाली साली को देखना है? 1 मिनट में घर वाली निपटा डालती है सर। सतीश जी ने पिछले दिनों 15th फ्लोर पे घर ले लिया, 15वीं मंजिल पे। ये बात सिर्फ मुझे और इनको पता है।
मैंने कहा सर ग्राउंड फ्लोर पे ले लो, बाई चांस लाइट चली गई तो जल्दी से चले जाओगे, नहीं तो 15 मंजिल चढ़ना पड़ेगा। बोले सुनील भाई मेरा नाम सतीश है, मैंने दिमाग से काम लिया। मैंने कहा कैसे? बोले क्या बताओ यार, जब भी तेरी भाभी पहले झगड़ा करती थी तो खिड़की से कूद जाती थी। इसलिए मैंने जानबूझ के 15वें मंजिल पे लिया और मैं सोच रहा हूं झगड़ा हो। कभी भाभी जी बाहर आई, बोले तुम्हें तो अकल ही नहीं, तुम तो जानवर हो। ये बोले हाँ मैं जानवर हूँ। भाभी खुश कैसे है तुम मेरी जान में तुम्हारा वर। एक बार सर के लिए जोरदार ताली ठोके सतीश जी, बड़े जिंदा दिल है सर, मजा आ गया आप लोगों को देख के इतना अच्छा लग रहा है। आप लोग एकदम जिंदा दिली के ब्रांड एम्बेसडर। लोग बोलते हैं ना हंसने से आदमी का खून बढ़ता है। अगर ऐसा देखा जाए तो सिद्धू जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लड बैंक हो गए होंगे। अर्चना जी तो उनसे भी बड़ी ब्लड बैंक। आज ऐसा कुछ होता नहीं है, बैठ जाओ भाई साहब, जो पुरुषों में बैठना है तो। आपकी मूछें अरविंद केजरीवाल जैसी है, मुफलर और खांसने लगो तो तुरंत कहीं से टिकट मिल जाए आपको। आदमी क्या है, चश्मा लगा के मूछ रख के अगर कोई भी खांस देता तो लोग ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, उनको लगता है अरविंद केजरीवाल है। 2-3 बार तो इनका ले लिए थे, फिर जैसे निकाले तो फिर ये तो पार्टी का सफाया हो गया है। सुरेश भाई भी बड़े होशियार हैं। एक दिन उससे इन्होंने मुझे बोला सुनील भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसी उसे कौन सी चीज दूं तो खुश हो जाए। मैंने कहा मेरा मोबाइल नंबर दे दो। मैं तो अपने तरीके से निपटाता हूँ, सारा लोड और टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कस में मैंने 100-150 स्क्रिप्ट लिखी सर। तरह तरह के लोग मेरे पास आते हैं काम लेने के लिए। एक मेरे दोस्त मेरे पास है, बोले सुनील भाई मैंने बहुत स्क्रिप्ट लिखी है। मैंने कहा और क्या किया? दीवार के सारे डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। मैंने कहा दीवार? अमिताभ जी? अरे बोले नहीं, वो जो लिखा होता ना, नहीं संतान पति पत्नी हाशमी दवाखाना बस स्टैंड के पीछे मिले, 1 नंबर करना मना है, थूकना मना है, पोस्टर लगाना मना है, सतीश जी का अंदर आना मना है। वो सब दीवार के ढांसू डायलॉग्स में। चलो दिल्ली मायावती से हाथ मिलाओ। मैंने पिछले दिनों मजा लेना सर, उत्तर प्रदेश की ताजा बात आपके सामने लेकर आ रहा हूं। राहुल गांधी ने सोनिया जी से कहा मम्मी मैं यूपी नहीं जाऊंगा, लोग पता चला हमको पत्थर मारने वाले हैं। सोनिया जी ने कहा कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, तुम यूपी जाओ। कैसे मम्मी? वहां एक भी पत्थर नहीं है, जितने भी पत्थर थे सबके मायावती ने मूर्ति बना दी है। मैंने मुलायम सिंह से पूछा इस बात पे, सर आपका क्या कहना है? तो मुलायम सिंह बोलने लगे उत्तर प्रदेश तो मायावती संसार, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव लैपटॉप मायावती सैफई महोत्सव माधुरी दीक्षित सलमान खान। ये क्या है? लिख के तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आपके लड़के ने सबको लैपटॉप बांटा है, हम बेरोजगारी मिटाना चाहते थे इसलिए। उससे कैसे बेरोजगारी मिटेगी? सारे लोग ये फेसबुक पे जुड़ गए, कोई काम करना ही नहीं जानता। सारे लोग जितनी बेरोजगारी मिट गई, कोई काम बोलते काम लगे तो भी काम पे नहीं जाते। बोले नहीं हमको रोजगार मिल गया है। ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी भारी संख्या में मजेदार तरीके से सुन रहे हैं। मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि होली पे अगर उनका नाम न लिया जाए, काहे की होली? लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों खिलौने की दुकान पे गए तो खिलौने वाले को बोले ए बंदरवा कैसा दिया? खिलौने वाला बोले बंदर नहीं, सामने आईना है। और एक लाइन का व्यंग देखना, एक लाइन का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिल से सुन रहे हैं। एक लाइन का व्यंग, अलग तरीके का व्यंग सर। पिछले दिनों मैं बिहार गया तो मैंने चारे का इंटरव्यू लिया। चारा मुंह लटका ऐसा खड़ा था बेचारा। मैंने चारे से पूछा क्यों भाई, टेंशन में क्यों? बोले सुनील भाई पहले मुझे गाय भैंस खाती थी, हम गोबर बन के आते थे, फ्यूचर बहुत ब्राइट था। जब से लालू खाने लगे पूरा परिवार सदमे में रहता है। पता नहीं कब बुरा न मानो होली हो जाए। हम हर तरीके से सर, मेरा ये कहना, मेरी ये जो सोच है, आजकल कोई हंसना नहीं चाहता, हर आदमी टेंशन में नजर आता है। जिसे देख लो टेंशन में। लोगों की ये सोच हो गई है कि जो जितना कम बोले, जो जितना कम हंसे, अपने आप को उतना पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी समझता है। एक प्रोग्राम में चला के कोई नहीं हंस रहा था, मैंने ऑर्गेनाइजर का कॉलर पकड़ा, मैंने कहा कोई नहीं हंस रहा। बोले सब प्रोफेसर बैठे हैं। मैंने कहा ये आगे वाले पीएचडी वाले हैं। आगे दद्दू बैठे थे टेंशन में, मैंने पैर पकड़ा, मैंने कहा दद्दू आप एक बार भी नहीं मुस्कुराए। बोले बेटा ये मेरे ही अंडर में पीएचडी कर रहे हैं।
अब बेटा अगर हम हंस देंगे तो सीरियसली नहीं लेंगे हमें। और बेटा हम 50 साल पहले हंसे थे तभी तुम्हारी दादी के साथ फंसे थे, उसके बाद हंसना तो इतिहास हो गया बेटा। मैंने 2 लाइनें सुनाई, सर हंसना क्यों जरूरी है, मेरी 2 लाइनें सुनिया। मैंने कहा माना कि आप बहुत पढ़े लिखे, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान और आपका बौद्धिकता के साथ ठेका है, लेकिन आपने कभी बैल को हंसते हुए देखा है, कभी कोई भैंस मुस्कुराते हुए नजर आई, कभी कोई बकरी बकरे को देख के प्यार से मिमियाई? ये जिंदगी का सबसे बड़ा तर्क है, हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। क्या बात है, जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। मुझे बड़ी खुशी हो रही